वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th के इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी कलेक्टर 2 कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे एंड मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? क्योंकि स्कूल के बगल में मंदिर था और दादी मंदिर चली जाती थी, मैं स्कूल चला जाता था। द प्राइस taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी थे वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे, ABCD सिखाते थे और प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब हम सभी बच्चे वरेंडा में बैठते थे, वरेंडा में एक रो में बैठते थे कुछ बच्चे और कुछ बच्चे इस रो में बैठते थे। तो जब बच्चे वरेंडा में क्या सीखते थे? अल्फ़ाबेट सीखते थे और प्रार्थना गाते थे। तब दादी क्या करती थी? अंदर में मंदिर के अंदर में धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। और चौरस का मतलब क्या होता है? जब बच्चे समूह में कुछ गाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते तो उसे चौरस कहते हैं। तो वो लोग प्रार्थना क्या करते थे? एक साथ गाते थे। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपना अपना काम ख़त्म कर लेते थे तो हम दोनों साथ घर जाते थे। कौन दोनों? दादी और मैं मतलब खुशवंत सिंह, इस चैप्टर के, इस द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के ऑथर। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। जब हम लोग वापस घर जाते थे स्कूल से और दादी मंदिर से तो कुत्ते हमें कहाँ मिलते थे? गांव के कुत्ते मंदिर के गेट पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। दादी हर दिन कुत्तों के लिए रोटियां ले जाती थी। तो कुत्ते क्या करते थे? हम लोगों के पीछे पीछे आते थे, लड़ते झगड़ते, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खा सके। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से आराम से बस गए तब उन्होंने हमें बुलाया। That was a turning point in our friendship. वो समय हमारे मतलब मेरी दादी और मेरी दोस्ती के बीच एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लेकर आया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हम लोग सेम रूम शेयर भी करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। मतलब शहर में हम लोग दोनों सेम रूम में रहते थे, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन आ मोटर बस। अब मैं स्कूल एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था। किससे जाता था? मोटर बस से। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। मतलब अब शहर के गांव गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए मेरी दादी घर के आंगन में ही चिड़ियों को दाना खिलाती थी। मतलब गांव में थे तो वो लोग कुत्ते को खिलाते थे और यहाँ शहर गए तो उसकी दादी क्या करती थी? आंगन में ही चिड़ियों को दाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बीतते गए हम दोनों एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक मेरी दादी मुझे हर सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से घर आता था तो मेरी दादी हमेशा मुझसे पूछती थी कि आज टीचर क्या पढ़ाए। I would tell her English words and little things of Western science and learning. मैं उनको बताता था कि कुछ अंग्रेजी वर्ड सिखाए गए और कुछ साइंस सिखाई गई। क्या क्या सिखाई गई? लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, etc.
ये सब हमें सिखाया गया। ठीक है, ये सब साइंस में आता है। गुरुत्वाकर्षण, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, धरती क्यों गोल होता है, ये सब उन्हें सिखाया जाता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। जब मैं या लेखक या फिर खुशवंत सिंह जब अपनी दादी को बताते थे ये सब, तो उनकी दादी थोड़ा सा निराश हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। और मेरी दादी मेरी पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश आता नहीं था, उनको साइंस आता नहीं था। वो तो सिर्फ प्रार्थना जानती थी, अल्फ़ाबेट्स जानती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. मेरी दादी अंग्रेजी स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उस पर विश्वास नहीं रखती थी। वो इस बात पे चिंता करती थी कि अंग्रेजी स्कूलों में भगवान, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। One day I announced that we were being given music lesson. एक दिन मैंने दादी को बताया कि हम लोगों को संगीत सिखाया जा रहा है स्कूल में। She was very disturbed. वो बहुत ही उनको तकलीफ़ हुआ, वो बहुत परेशान हो गई। To her music had lewd association. उनके लिए मतलब मेरी दादी के लिए संगीत का संबंध किससे था? बहुत ही अपवित्र चीज़ से था। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle work. उनके लिए ये सब काम भिखारियों का था और किसके लिए था? वेश्याओं का था। और सज्जन व्यक्तियों के लिए ये सब काम नहीं था। कौन सा काम? गाना सीखना, नाच गाना, ये सब सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं था। किसके लिए? उनकी दादी के लिए। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी चुप्पी सब बता रही थी कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है इस बात से। She rarely talked to me after that. उसके बाद से दादी मुझसे बहुत ही कम बात करने लगी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own. मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped. हमारी दोस्ती के बीच जो एक रूम था वो ख़त्म हो गया। मतलब उनका दोस्ती तो अब इसी पे टिका हुआ था क्योंकि साथ में में रहते थे, अब देखते थे, लेकिन अब वो भी छिन गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion विथ रिजर्वेशन. मेरी दादी ने ये सब स्वीकार कर लिया बिना इसका विरोध किए हुए। सब वो चुपचाप से एक्सेप्ट कर ली। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो क्या करती थी? दिन भर वो चक्की चलाते रहती थी और बाकियों से बहुत कम बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सूर्यास्त से सूर्योदय मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के समय तक वो दिन भर चरखा चलाते रहती थी। मैंने यहाँ पे चक्की बोला, वो चरखा होगा, सॉरी। तो वो चरखा चलाती थी और गाते रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. बस वो दोपहर में चिड़ियों को खाना खिलाने के समय में ही थोड़ा सा रेस्ट करती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. जब वो शाम में वरांडा में बैठती थी, रोटियां तोड़ती थी छोटे छोटे टुकड़े में, तब सैकड़ों पक्षियाँ आके बैठ जाती थी, उनको घेर लेती थी और चर्पिंग्स मतलब अपनी आवाज़ निकालती थी, चिड़ियों की आवाज़। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ आती थी और उनके पैर पर बैठ जाती थी। अदर्स और शोल्डर, और कुछ उनके कंधों पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड. कुछ तो उनके माथे पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड. वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शोड देम अवे. पर उन्हें कभी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. यह उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आवर हुआ करता था, सबसे खुशनुमा घंटा हुआ करता था दादी के